बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप लोगों ने एक व्लॉग देखा जिसमें अंबर नाज आती हैं लकी वन मॉल कराची शॉपिंग करने, और काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग लगा और काफ़ी वो खुश हुए। और उसने कहा कि लग रहा है हम दुबई में आ गए। जाहिर है यार, माहौल चेंज होता है तो लगता है ऐसा। और मैं तो कहती हूँ वेलकम टू कराची, आप वीकली आया करें। और जो जो चीज़ें उन्होंने दिखाई थी ना, उनकी अम्मा ने, कुकिंग विद शबाना ने जार्स दिखाए थे बड़े छोटे, तो वो तमाम चीज़ें जो है ना मैंने भी देखी। हमारा तो वीकली रहता है क्योंकि ज़ाहिर है कराची के रेजिडेंट्स हैं, करीब रहते हैं, तो वीकली आप जा सकते हैं लकी वन मॉल, कारफोर, जो भी है उसमें जो लेना हो आपको। और वहाँ मैंने देखा बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने ख़रीदी थी जो वाकई में हम भी ख़रीद के लाए थे। और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी देख के कि काफ़ी घरों में जो है सेम ज़रूरतें होती हैं। हाँ, वो जार्स थे जो थे दालों वगैरह के, वो मुझे अच्छे लगे थे लेकिन ज़रूरत नहीं थी तो मैंने जस्ट 2 लिए, क्योंकि कुकिंग विद शबाना ने तो पूरा नया ही घर सेट किया तो ऑब्वियसली उनको तो और भी चाहिए होंगे। वहाँ पे जो वीडियो दिखाई गई, अंबर ने एक बात कही। अंबर ने वहाँ पे एक वीडियो में दिखाया कि उसके अब्बा जो हैं उसको वो पैसे दे रहे हैं, आई थिंक 6000 रुपीज़ हैं वो। और वहाँ अंबर ने कहा कि मेरे अब्बू ने मुझे पैसे दिए, और अब्बू ने कहा बेटा शॉपिंग करो, और भी चाहिए हो तो पैसे ले लो। और यहाँ पे उसने ये भी बात की कि मेरे साथ एक हाथ है, जाहिर है, जो कि मेरे साथ बचपन से रहा, और उसने मेरे साथ बहुत मोहब्बत दिखाई, बहुत कोऑपरेटिव लाइफ उसने मेरे साथ गुजारी और गुजार रहा है, यानी कि उनके अब्बा जो हैं, क्योंकि उसने वीडियो में भी ये बात कही, ठीक है, और इनडायरेक्टली भी उसने ये बातें कही हैं, और अपने इंस्टा के अकाउंट पे भी कुछ ऐसी उसने पोस्ट की हैं। अब यहाँ पे मैं कहूँ कि अगर कहा यह जा रहा है कि उसने जो है अपने शौहर को शायद शर्म दिलाने की कोशिश की हो, या उसको थोड़ा सा उसने हिट किया हो कि तुम अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा सके और मेरे अब्बा अभी तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, जबकि सबको पता है कि अंबर के पास तो अपना इतना हैवी अमाउंट होता है बीइंग अ यूट्यूबर कि उसे मांगने की ज़रूरत नहीं आती। लेकिन माँ बाप जो है, जाहिर है यार, उनकी मोहब्बत से कोई रिश्ता जो है मुकाबला नहीं कर सकता मोहब्बत का। अगर यहाँ पे अंबर ये शो करती है शाहजेब को कि तुम्हारी और मेरी मोहब्बत, तो आई थिंक उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ जो है ना एक बिल्कुल ही ऐसा रिश्ता है कि जो ब्लड रिलेशन भी नहीं होता, ठीक है, और जो अगर जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, मोहब्बत हो जाए, बन जाए घर, तो वेल एंड गुड है, ना बने तो बाय बाय। क्योंकि हम नहीं कह सकते शर्तिया तौर पे, ये तो इंसान की फितरत है कि अगर वो साथ चलने वाला है तो चलेगा, नहीं चलने वाला तो नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर शाहजेब को अब अंबर अपना रेफरेंस नहीं दे रही, क्योंकि अंबर और शाहजेब में बहुत पहले से ही मैंने देख तरीके से कोई चीज़ मैच होती ही नहीं थी। यानी कि अगर हम देखें कि वो अपनी बीवी पे कह रहा है कि तुम हंसती क्यों, हर वक्त हंसती क्यों रहती हो, ये भी बड़ी मुझे ऑफेंसिव बात लगी। अपने बहन को, अपनी माँ को, अपनी अगर उसकी बेटी होती उसके बारे में वो कभी नहीं कहता कि हर वक्त हंसती क्यों रहती है। बीवी की बात बुरी लगी, ठीक है, और वो बीवी जिससे आप फ़ायदा उठा रहे हो यार, जिससे आप, हमें भी पता है कि आप शादी के वक्त क्या थे और बाद में आप में और आपकी फैमिली में कितनी चेंज आई। कुछ इंसान में थोड़ी सी शर्म हया भी होती है कि अगर बीवी, चलो हम कहते हैं ना ज़बान दराज है, ठीक है, अगर ज़बान दराज है भी, तो मैं ये कहती हूँ कि इसके साथ साथ आप ये देखें कि उसकी जो कहते हैं ना खूबियाँ, वो कितनी है, उससे आपकी फैमिली को कितने बेनिफिट्स मिल रहे हैं। पहले कहते थे नहीं भाई हम तो गोश्त नहीं पकाते थे, और हमने तो कहा भाई आलू गोश्त बना लो, शिमला मिर्च बहुत महंगी है, फिर इनके घर में मटन तक पक रहा था। ये चीज़ें कोई इंसान बोलता नहीं है, लेकिन जब लीस्ट लेवल पे बातें पहुंच जाए ना, फिर ये बातें बोलते हैं लोग। हम नहीं बोलेंगे तो दूसरे भी बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे ये बात कहना कि भाई वो अपने बच्चे को क्यों याद नहीं कर रहा, यार मैं अंबर की इस पोस्ट पे हैरान होती हूँ कि अंबर को अभी भी उम्मीद है। जो शख्स अपने 28 डेज के बच्चे को देखने नहीं आया, और अम्मा अब्बा आए हैं घूम देखने अगर पोते को, तो वो खाली हाथ आ रहे हैं। देखिए मैं इस पे भी कुछ नहीं कहती, हमें नहीं पता, माँ बाप हैं, क्या उनकी फाइनेंशियली कंडीशन हो क्या ना हो, कुछ नहीं कह सकते।
वो अलग है कि भाई उस वक्त कोई प्रॉब्लम हो तो वो तो अलग सी बात है, लेकिन अगर उन्होंने बाद में भी कभी अपने पोते की खुशी जो है सेलिब्रेट ना की हो तो जाहिर है वो बात एक कहते हैं ना, वो बात एक पूछ गुछ वाली हो सकती है। अब ये कहना कि अपनी औलाद के लिए आ जाओ, मेरा ख्याल नहीं है कि अब इतनी बदनामी के बाद अगर वो अपनी औलाद को याद भी करता होगा तो वो नहीं आएगा। पहला पॉइंट ये है कि उसको ये पता है कि मेरा बेटा चलो मेरे पास नहीं है, लेकिन वो जिस जगह है वो बहुत सिक्योर है, वो अपनी माँ के पास है, अपनी नानी नाना मामू इनके पास है जो हर वक्त उसको देखते रहते हैं और उसको मुझसे बेटर परवरिश मिल रही है, मुझसे बेटर उसकी लुक आफ्टर हो रही है। वो ये जानता होगा, समझता होगा कि मैं या मेरे पेरेंट्स इतना अच्छा लुक आफ्टर नहीं कर सकते थे, तो सही है मैं तो पहले ही अंबर को घर में रखने पे तैयार नहीं था। तो इस तरीके से उसके बेनिफिट्स में दो काम हो गए, एक तो उसकी बहन को वो अपार्टमेंट मिल गया, सेकंड उसकी बिल्कुल सर पे से टेंशन उतर गई औलाद की। अगर ये सच है कि वो आते थे डंडे मारते थे, क्योंकि देखिए मैं शक नहीं कर रही किसी पे, लेकिन मैं एक कहते ना एक सेंटर का रास्ता सोच के चल रही हूँ, देख के बता। अच्छा पर अब अगर कोर्ट के थ्रू अंबर अपने हस्बैंड से बोलती है कि मेरे बच्चे का खर्चा दो जो कि तुम्हारा भी है, तो फिर वो तो उसको देना ही पड़ेगा, खुद भी आई थिंक वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जिस पोस्ट पर भी हो इधर वो। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग कानूनी सहारा क्यों नहीं लेते। ये लोग सिर्फ यूट्यूब पे आके अपनी पब्लिसिटी, अपनी रियलिटी, जो पुरानी छुपी हुई बातें वो बता रहे हैं, जो कि कोई नेबर नहीं बता सकता किसी रिएक्शन वालों को। ये भी मैं आपको बता दूं, किसी नेबर में ना इतना हिम्मत होती है कि वो अंबर के पूछे बगैर कहे बगैर वीडियो सेंड कर दे, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। सामने तो शाहजेब की अम्मा का घर था, यहाँ पे अंबर का घर था, तो ये चीज़ें तो वाकई में अंबर की तरफ से ही लीक हो रही हैं। और आई थिंक इसमें कोई गलत भी नहीं है कि अंबर की तरफ से अगर वो लीक आउट हो रही हैं, क्योंकि अब अंबर अपनी क्लैरिफिकेशन लोगों की नज़रों में करना चाहती है। मसला ये है कि अगर इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना है, वो शाहजेब को पढ़ रहे हैं, जो भी गालियाँ पड़ रही हैं, जो भी पढ़ रही हैं वो इनके व्यूवर्स दे रहे हैं, रिएक्शन वाले कर रहे हैं, कमेंट्स करने वाले दे रहे हैं। लेकिन अगर ये कानूनी तौर पे अपने हुकूक हासिल करना चाहती है, अपनी लाइफ का एक कोई डिसीजन लेना चाहती है, तो फिर लीगल एक्शन ले। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अंबर को लीगल एक्शन लेने में कोई इंटरेस्ट है, या हो सकता है कि लीगल एक्शन बिहाइंड द स्क्रीन चल रहा हो, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लग रहे हों, और उसी कोर्ट कचहरी के नतीजे में हम ये थंबनेल्स जो अब आ रहे हैं वो हम देख रहे हैं। आपको याद है किसी एक आई थिंक रिएक्शन वाली थी जिसने शाहजेब की अम्मा की पिक्चर पोस्ट कर दी थी, तो शाहजेब ने उसको रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ मेरी अम्मी की पिक्चर आप रिमूव कर दीजिए। तो आज जब जगह जगह शाहजेब की अम्मी की, शाहजेब की, उसके बहनों की पिक्चर्स पोस्ट हो रही हैं, इधर वो कुछ फ्लैट में से जो लिए गए हो इमेजेस लड़ाई करते हुए, या फिर उन्होंने वैसे ही थंबनेल जो लोग बना रहे हैं उस पर ना कोई कॉपीराइट आता है, ना शाहजेब कोई वॉइस रेस कर रहा है, और ना इधर कोई वो लीगल एक्शन ले रहा है, ना वो किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई प्लीज़ ये मत करो। इट्स मीन कि बिहाइंड द स्क्रीन इतनी बड़ी कोई पावर है, या तो लीगल एक्शन है, उसके रिज़ल्ट में शाहजेब डर के खामोश हो गया है, ठीक है, या फिर मे बी पॉसिबल शाहजेब की अप्रोच चैनल तक नहीं हो रही, या शाहजेब इन तमाम हक़ाइक़ को सामने आने के बाद इतना कहते हैं ना टूट फूट हो जाना या मुंह छुपा लेना एक तरफ, इस तरीके की कंडीशन में मुब्तला हुआ है। देखें, जो शख्स 28 दिन के बच्चे को इग्नोर कर सकता है, तो माशाल्लाह अब तो 1.25 साल का हो गया होगा, वो सोच रहा होगा छोड़ो यार वीडियो में तो देख लेता हूँ, माँ के पास सिक्योर है, इट्स ओके, और अगर मैं मिलूँगा तो मुझे इसका जो एक्सपेंस होता है मंथली वो देना पड़ेगा, जो कि कोर्ट की तरफ से होता है। फ्रेंड, बहुत सारे चैनल्स हैं, सबकी अपनी बातें हैं, सबके अपने नुक्ते हैं, सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, लेकिन है वही जो कि वो वीडियो में देख के एनालाइज करके पॉइंट निकालते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर हिट कर दीजिएगा। और लास्ट में मैं एक बात बोल रही हूँ, प्लीज़ ये कमेंट्स मत किया कीजिए कि तुम लोग अंबर की ज़िंदगी में मत इंटरफेयर करो, तुम लोग अंबर से मत जलो। और भाई क्यों जलेंगे हम उससे?
हम हर तरह से अंबर के लिए दुआ गो हैं, उसके वेल विशर हैं कि उसकी ज़िंदगी सेट हो जाए। लेकिन जो बातें एक चैनल से आई और अब 2 चैनल्स हैं कोई वो जो कि कंटिन्यूसली उन बातों को रिवील कर रहा है, तो उसके रिज़ल्ट में दूसरे चैनल्स, दूसरे लोग, दूसरे व्यूवर्स क्या डिस्कशन कर सकते हैं या आप बेहतर समझ सकते हैं। फ्रेंड, वीडियो हो गई एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।